हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनी जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया जी। एक बार पहले टेस्ट कर लेते हैं मेरी वॉल्यूम और वीडियो का, फिर वी कैन स्टार्ट। वॉल्यूम भी बढ़िया और वीडियो भी बढ़िया है। अब वीडियो एंड वॉल्यूम इज फाइन। एकदम बढ़िया। ठीक है, ओके, ग्रेट। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मेकिंग दैट एफर्ट अर्ली मॉर्निंग। सब आए हैं, सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। पानी पीना है, पानी पी लीजिए। मेरी मेडिटेशन इंग्लिश बेस्ड होगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स। आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबली, बैक स्ट्रेट। विल स्टार्ट। आईज क्लोज। एक बात का ध्यान रखना है, आपकी हैंड्स और लेग्स क्रॉस ना हो, ओपन हो, ताकि रिसीविंग मोड एक्टिव रहे। लेट्स स्टार्ट। टेक 5 to 10 लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। लंबे गहरे श्वास। Inhale deeply, स्टमक तक inhale, exhale, खाली करें स्टमक को। इनहेल, पेट फुलाएं, एक्सपैंड योर स्टमक। एक्सेल, ड्रॉप, स्टमक को खाली करें। ऐसे 5 से 10 श्वास लीजिए। 5 to 10 डीप ब्रेथ्स, कनेक्टिंग विद योर ब्रीदिंग, कनेक्टिंग विद योर बॉडी। लंबे गहरे श्वास। Now we will start relaxing our body, each and every body part. Step by step, we will relax. Allow your body to relax and mind to slow down. You are feeling supported. You are safe. You can relax here. Start relaxing your forehead. Relax, relax, relax. Relax your eyes. Relax, relax, relax. Relax your face. Relax, relax, relax. Relax your jaw. Relax, relax, relax. Relax your neck. Relax, relax, relax. Relax your shoulders. Relax, relax, relax. Relax your chest. Relax, relax, relax. Relax your stomach. Relax, relax, relax. Relax your arms, entire arms, elbow, wrist, fingers. Let your arms completely feel relaxed. Relax, relax. Relax your entire back, upper back,
मिडिल बैक, लोअर बैक, पूरी तरीके से रिलैक्स। आपकी बैक रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए अपने हिप्स को। योर हिप्स आर गेटिंग रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स योर पेल्विस। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक एक बॉडी पार्ट आपका रिलैक्स हो रहा है। यू आर फीलिंग मोर पीसफुल, मोर काम। रिलैक्स योर थाइस। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स योर नीज। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्स योर calf muscles. Relax, relax, relax. Relax your ankle, your feet. Relax, relax, relax. Allow yourself to relax, to be at peace, be in the present moment, to be open to receiving. You are completely relaxed, open, at peace, feeling safe and comfortable with your body and mind. Now your body is completely relaxed. We will go into deep relaxation of our mind. माइंड को भी अब हम रिलैक्स करेंगे। इमेजिन कीजिए एक ब्यूटीफुल स्टेयरकेस इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्टेयरकेस एक पीसफुल गार्डन की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे आप स्टेप लेंगे, आपकी बॉडी और माइंड और रिलैक्स होगा। आपका माइंड काम और क्वाइट होता जाएगा। स्लोली वॉक करते हैं। 10. Take the first step down and more relaxed. 9. Going deeper and deeper. 8. Your body is calm. 7. Your mind is quiet. 6. Deeper and calmer. 5. Halfway down. 4. More peaceful. 3. Almost at the garden. 2 and 1. Very relaxed, very calm. You have reached at a beautiful, peaceful garden. बहुत सुंदर गार्डन है। ये गार्डन बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। बहुत सेफ महसूस हो रहा है। एकदम शांत, एकदम कामनेस है, कंफर्टेबल। एक सॉफ्ट सनलाइट आपकी बॉडी को टच कर रहे हैं। फील कीजिए ये सॉफ्ट सनलाइट को अपनी बॉडी पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पेड़ पौधे भी हिल रहे हैं। सब कुछ शांत सा है यहाँ पर। इस गार्डन में एक बहुत क्लियर और छोटी नदी है। अ स्मॉल क्लियर रिवर। ये रिवर आपके सारे डिस्कम्फर्ट ले जाएगी। अपने सारे डिस्कम्फर्ट इस नदी में बहा लीजिए। जो भी आपके पुराने थॉट प्रोसेस हैं, आपके ओल्ड पैटर्न हैं, आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं जिन्होंने आपको डिस्कम्फर्ट पहुंचाया है, चाहे वो कोई पैटर्न हो, कोई पुरानी सोच हो, कोई पुरानी सिचुएशन हो, या कोई पुराने लोग हो, जो भी चीजें ने
आपको डिस्कम्फर्ट पहुंचाया है, वो सारी चीजें अब इस पानी में डाल दीजिए। एक एक करके अपने सारे डिस्कम्फर्ट अपनी लाइफ के इस पानी में डाल दीजिए। चाहे कोई भी डिस्कम्फर्ट हो आपका, जॉब को लेकर, काम को लेकर, वो इस पानी में डाल दीजिए। देखिए उसको बहते हुए, वो जा रहा है। आपका कोई भी डिस्कम्फर्ट हो मनी को लेकर, उसको डाल दीजिए इस पानी में। वो बहता जा रहा है और वापस मदर अर्थ में मिल जाएगा। कोई आपकी पुरानी सोच हो जो अब उसकी जरूरत नहीं है, उसको डाल दीजिए इस पानी में। कोई आपका बॉडी का डिस्कम्फर्ट हो, हेल्थ का, कुछ भी हो सकता है। आपकी बॉडी में अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, उसको डाल दीजिए इस नदी में। किसी पर्सन के साथ कोई रिलेशन में डिस्कम्फर्ट हो, उसको डाल दीजिए। लेट दिस डिस्कम्फर्ट फ्लो इनटू द रिवर। और इस पानी को देखिए कि आपके सारे डिस्कम्फर्ट्स को लेकर जा रहे हैं, दूर, दूर, बहुत दूर, बहुत दूर बहा दिया है। वो सारे बॉडी से, माइंड से आपने सब निकाल दिया है अपने। आपका माइंड लाइट फील कर रहा है, आपका हार्ट ओपन हो गया है, आपकी बॉडी काम फील कर रही है। बोलिए आप माइंड में, मैंने सारे डिस्कम्फर्ट अपने रिलीज कर दिया। मदर अर्थ को वापस दे दिया है। इस रिवर के थ्रू सारे डिस्कम्फर्ट नदी में बहा दिए हैं, जो वापस धरती में मिल जाएंगे। मैं अपनी बॉडी और लाइफ में पीस की जगह ओपन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। I allow peace to enter my life. I allow ease to enter my life. I am open and ready to receive abundance. मैं बिल्कुल रेडी हूँ हर तरीके का अबंडेंस रिसीव करने के लिए। अब गार्डन के सेंटर में आप जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको एक गोल्डन लाइट दिखाई दे रही है। यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स दिस गोल्डन लाइट जो गार्डन के सेंटर में है। गार्डन के सेंटर में आप पहुंच चुके हैं और गोल्डन लाइट को रिसीव कर रहे हैं। यू आर फीलिंग स्ट्रोंगर विद ग्रेटिट्यूड। जैसे ही आप ये गोल्डन लाइट को रिसीव कर रहे हैं, आप और स्ट्रोंग महसूस कर रहे हैं और ग्रेटिट्यूड का भाव आपकी लाइफ में और बढ़ रहा है। ब्रिंग योर अटेंशन टू योर हार्ट। फोकस ऑन योर हार्ट। नाउ थिंक अबाउट समथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर। सोचिए आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं।
वो चीज कोई भी हो सकती है, छोटी या बड़ी। Now start to feel gratitude. Anything that brings a feeling of appreciation. कोई भी चीज आपकी लाइफ में जिससे आपको अप्रिसिएशन की फीलिंग आती है, चाहे वो आपका काम हो, आपके फैमिली मेंबर्स हों जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। फील ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, फॉर योर हाउस जिसमें आप अभी रह रहे हैं, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड। फॉर फूड, जो आप खाना रोज खाते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। ये गोल्डन लाइट आपके लाइफ और बॉडी में और ग्रैटिट्यूड लेके आ रही है। ग्रैटिट्यूड फॉर योर फैमिली, फॉर योर वर्क, फॉर योर हेल्थ। इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को अपने हार्ट में और ग्रो करने दीजिए, उसको अलाउ कीजिए। हार्ट में ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड और बढ़ रही है हर चीज के लिए, जैसे एक वार्म लाइट हो, सॉफ्ट और कंफर्टेबल। ये लाइट आपके हार्ट में ग्रो कर रही है। मैं हर चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, दिस ब्यूटिफुल लाइफ आई हैव। मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास बहुत चीजें हैं। आई हैव ग्रेटफुल फॉर थिंग आई ऑलरेडी हैव, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं चीजें। मेरे पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है। मेरे बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है। आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल, मेरे आसपास इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये हार्ट में फीलिंग को और ग्रो करिए। लेट दिस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड ग्रो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब स्काई की तरफ देखिए, ऊपर इस गार्डन में, और आप देख रहे हैं कि ये गोल्डन लाइट एकदम शाइन कर रही है, और ये गोल्डन लाइट आपके ऊपर अबंडेंस गिरा रही है। दिस लाइट कैरीज अबंडेंस। ये गोल्डन लाइट जैसे ही आपके ऊपर पड़ रही है, शाइनिंग गोल्डन लाइट, वो और अपॉर्चुनिटीज दे रही है आपको। मोर क्लाइंट्स आर कमिंग, आपकी लाइफ में और क्लाइंट्स ला रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो, तो वो और क्लाइंट्स आपको दे रहे हैं। आपके ऊपर मनी का वर्षा हो रही है, मनी की वर्षा, पैसे की भरमार आपके ऊपर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी, आपके पास ग्रेटिट्यूड है फॉर द मनी यू हैव। जो आपके पास पैसा है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो वो और पैसा आपको दे रही है। देखिए, फील कीजिए, मनी इज फॉलिंग ऑन यू। रुपीज, डॉलर्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, हरे हरे नोट, बारिश हो रही है मनी। गिरने दीजिए अपने ऊपर।
आने दीजिए उसको। एक एक कॉइन, एक एक नोट, इस वर्षा को एंजॉय कीजिए। गोल्डन लाइट आपको ब्लेस कर रही है। मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर एंड मोर क्लाइंट्स। आप बिजी होने वाले हैं। नाउ दिस गोल्डन लाइट is sending you lots and lots of love, the feeling of love, बहुत ही सुंदर प्रेम की फीलिंग, लव की फीलिंग फॉर योरसेल्फ, अपने लिए प्रेम, दूसरों के लिए प्रेम। ये फीलिंग ऑफ लव इज शावरिंग ऑन बिकॉज आप सबसे प्यार करते हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो ये फीलिंग ऑफ लव आपकी और ग्रो हो रही है। ये गोल्डन लाइट आपके आसपास है और आपकी बॉडी में भर चुकी है। लाइक अ वार्म सनलाइट, एक सनलाइट की तरह आपकी बॉडी में फिल कर रही है। इट्स फिलिंग योर हार्ट, योर माइंड। नई अपॉर्चुनिटीज से भर रही है आपकी लाइफ को, नई पॉसिबिलिटीज। इस लाइट को अपनी बॉडी में फील कीजिए और बोलिए, मनी फ्लोज इनटू माय लाइफ इजीली। मेरी लाइफ में मनी बहुत इजीली आता है। नई अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में बहुत इजीली आ रही है। क्लाइंट्स फाइंड मी इजीली, क्लाइंट्स मुझे इजीली ढूंढ रहे हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे दूसरों को रिकमेंड कर रहे हैं। मेरे पास बहुत काम, माई वर्क इज वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड। मेरा काम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और वैल्यू करते हैं। मेरी लाइफ ग्रो कर रही है और एक्सपैंड हो रही है। अब देखिए आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका काम बढ़ रहा है और लोग आपसे जुड़ रहे हैं। नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, नए क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं। आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो इस नए काम के लिए। मोर एंड मोर वर्क, मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर एंड मोर क्लाइंट्स। नई नई दिशाएं आपके लिए खुल रही हैं। More and more opportunities are opening. More and more money is flowing. Foreigner clients, Indian clients, international clients, हर जगह से काम आ रहा है। More love is entering your life. आपके रिश्ते और बेहतर होते जा रहे हैं।
आपके फैमिली में और प्यार बढ़ता जा रहा है। सब कुछ नेचुरली हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग नेचुरली। एवरीथिंग फील्स पॉसिबल। आपको नेचुरली फील हो रहा है कि हाँ, मैंने ग्रोथ मैंने ग्रो किया है और मेरी लाइफ अबंडेंस से भर चुकी है। अबंडेंस ऑफ लव, मनी, करियर एंड हेल्थ। आप जैसे ही ये अबंडेंस रिसीव कर रहे हो गार्डन में, तो आप देख रहे हो कि कोई आपके पास चलता हुआ आ रहा है। आप देखते हो कि ये कौन है जो मेरे पास चलता हुआ आ रहा है, आ रही है, ये पर्सन। और आप देख पा रहे हो ये आपका फ्यूचर सेल्फ है। आपका फ्यूचर सेल्फ, ये आप हो। आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत शांत है, कॉन्फिडेंट है, पीसफुल है, हैप्पी है, सक्सेसफुल, स्टेबल अपनी लाइफ में और अबंडेंट। ये आपका फ्यूचर वर्जन है। ये आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो रहा है। हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली एक्सपैंड हो चुकी है। हमारी लाइफ की जर्नी एकदम ब्यूटीफुली आगे बढ़ चुकी है। नेचुरली हमारी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रहा है। नेचुरली आप अपने फ्यूचर सेल्फ की बातों को सुनते हो और फील कर रहे हो ग्रैटिट्यूड कि मेरी लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज आई, इतना काम आया, इतना अबंडेंस आया। आपके फ्यूचर सेल्फ ने आपको दिखाया है कि आपकी लाइफ आगे कैसी है। अब आपका फ्यूचर सेल्फ आपको गले लगा लेता है और आप एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हो। जैसे ही आप एक दूसरे में मर्ज हो जाते हो, आपका प्रेजेंट सेल्फ और स्ट्रांग हो गया है। आप अपनी जर्नी को ट्रस्ट कर चुके हो। आपको पता है कि आपका फ्यूचर कैसा है। सक्सेसफुल, बहुत ही अबंडेंस है आपके फ्यूचर में। आप बहुत ही सक्सेसफुल हो। आपकी लाइफ बहुत ही ग्रोथ से बढ़ी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ इन योर हार्ट, आप अपने हार्ट में फील कर पा रहे हो ग्रेटिट्यूड को, जो आपके अंदर आपके फ्यूचर सेल्फ ने और बढ़ा दी है। फील कर पा रहे हो ग्रेटिट्यूड अपने हार्ट में, वो कामनेस इन योर बॉडी, वो अबंडेंस आपकी लाइफ में एक एक बॉडी पार्ट में आप फील कर पा रहे हो।
आप अपने हार्ट में ये फीलिंग ऑफ लव एंड अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स फील कर रहे हो इजीली। और आप कह रहे हो आज का दिन मेरा बहुत ही इजी होगा। आज का दिन मेरा ब्लेसिंग्स लेके आएगा। आज का दिन ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है। आज नई अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आएंगी। आज नए क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं। आज मेरी लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगा। मेरी डेली लाइफ बहुत इजी है। नेचुरली कंफर्टेबल है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ में शांति, सुकून, पीस, लव एंड मनी से भरी हुई है मेरी लाइफ। ये गोल्डन लाइट ने आपके आसपास एक बबल बना दिया है, एक सर्कल। और ये गोल्डन लाइट हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी, हमेशा आपके आसपास रहेगी। जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी, आप ये गोल्डन लाइट अपने आसपास महसूस करोगे, उसको बुलाओगे, उसको फील करोगे ये गोल्डन लाइट को, तो आपकी बॉडी में सेम फीलिंग ऑफ पीस, लव एंड abundance will come naturally, easily। ये गोल्डन लाइट हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। आप जैसे ही इमेजिन करोगे ये गोल्डन लाइट को, ये गोल्डन सर्कल बॉल को अपने आसपास, आप गोल्ड से भर जाओगे, मनी से भर जाओगे, लव से भर जाओगे। यू विल फील लव, पीस, मनी एंड abundance इन योर लाइफ। ये हमेशा आपके साथ रहेगी। फील कीजिए ये गोल्डन लाइट को अपने आसपास, इन योर बॉडी। ये गोल्डन लाइट का बबल, ये बॉल आपको कवर किया हुआ है। यू आर कवर्ड इन दिस बॉल, इन दिस गोल्डन लाइट बबल। इस गोल्डन लाइट के साथ आप भी शाइन कर रहे हो, गोल्ड में स्पार्कल कर रहे हो, शिमर कर रहे हो, गोल्ड की तरह आप भी शाइन कर रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर एंड एवर। आपके फेस पे एक बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन ग्लो आ चुका है। ये चमक आपके फेस पे आ चुकी है। आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में आपकी ये गोल्डन ग्लो फैल चुका है। This feeling of gratitude, blessings, love, abundance is overflowing in your body. I will count from 5 to 1 and you will gently open your eyes, feeling calm, refreshed, positive, and golden. 5,
aware of your environment. 4, aware of your body. 3, aware of your energy. 2, feeling light. 1, feeling your breath and gently open your eyes. Welcome back. Welcome back. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. बहुत अच्छा था सलोनी. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you. अब हमें गोल्ड बहुत फेशियल कैसे कराने ऐसी की बहुत जरूरत नहीं है. गोल्डन फेशियल हमारा हो चुका है. वेरी नाइस, बहुत Thank अच्छे. you. Thank you for the opportunity. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विद मी. और कितने थैंक यू चाहिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू जा रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर के. सोना जी कुछ कहना चाहते हो? बोलिए सोना जी. मैम एक्सीलेंट था. Thank you. बहुत एक्सीलेंट था. बहुत इतना अच्छा फील हो रहा है, एकदम फ्रेश. और बहुत मतलब वो सच में मैजिक था. Thank you. Thank you so much. सबके थैंक साथ यू. करने में हमारी एनर्जी खुद की भी एक्सपैंड होती है. Thank you. थैंक थैंक यू सर. थैंक यू मैम. थैंक यू ऑल. चलिए जी, तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है. नमिता मैम कहाँ गई? आ जाई नहीं अभी तक. उन्हें शेयरिंग करनी थी. भाग गया. कल मैं शेयरिंग करूंगी. किसी और की शेयरिंग है कोई? रिलेशनशिप्स बेटर हो गए हैं, जैसे राजेश जी मैंने आपको बताया था. तो वेरी गुड, रिलेशनशिप काफी बेटर हो गए हैं. मैं रिलेशनशिप तो भर भर के ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ. वेरी गुड जी, वेरी गुड. और अच्छे होंगे, बढ़िया हो जाएंगे. हाँ जी. थैंक यू. आज के बाद देखना आप यहाँ पर आके अनाउंस कर रहे हो, तो इसके बाद में वो डबल हो जाएंगे. ठीक है. 101%. तो मेरा एक गोल्डन कॉइन हो गया आज का. और अब और कौन देना चाहता है गोल्डन कॉइन? है कोई आज का गोल्डन कॉइन देने वाला? डॉक्टर किरण, थैंक यू. आ जाओ डॉक्टर. सॉरी दोबारा. मैजिकल मॉर्निंग टू एवरीवन. मैजिकल मॉर्निंग मैम. मैजिकल मॉर्निंग. कल हमने एक आईफोन खरीदा था. तो वो एक्चुअली में कहीं से ऐसा दुबई से ट्रांसपोर्ट होके कहीं आया था. तो जो 1,50,000 का था वो हमको 1,20,000 का मिल गया. वो भी जो हमारी किस्त रहती ना उस डाउन पेमेंट के हिसाब से. तो हमने 30,000 कल सेव कर लिए हैं. डॉक्टर किरण के और तो रोल भाई मैजिकल इतने हो रहे हैं पैसों के मामले में. तो मतलब डेली नया नया पैसे के मामले में चमत्कार होना शुरू हो गया है. तो डॉक्टर एक्चुअली किरण में सही बेटा है. बैंगलोर में है कहीं बाहर. तो वो आईटीएन है. तो वो ऐसा बोला कि मम्मी को आईफोन चाहिए था तो दिला दो आप. तो उसी का कोई एक लिंक था एक्चुअली में. तो वो जबलपुर में ही थे वो भैया. बोले आप वहाँ चले जाइए और थोड़ा बात कर ली. बात तो मैंने कर ली, बस आप देख लीजिए जाके वहां पर.
तो पर उसने पूरी स्कीम बताई कि मम्मी मैं इधर उधर से देख रहा हूँ, तो सब जगह से देखने के बाद तो क्रेडिट कार्ड से भी ले लूंगा, तो मेरा पैसा भी सेव हो जाएगा। कुछ पैसे ही बच जाए अपना। तो मैंने कहा भैया पैसा तो बचाना ही पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो कल रात को 8 बजे गई थी, तो फिर ये हो गया था सौदा। वेरी मोबाइल गुड जो जी। हाथ में आ गया है। तो दिस इज द माई अबंडेंस जो मैडम सुबह सुबह दे रही थी, तो मैं इसलिए बहुत हैप्पी हो रही थी कि मैडम बोल रही है और मेरे पास आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा। थैंक यू सलोनी जी, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। थैंक यू डॉक्टर किरण, आपके यहाँ पे रोज एक गोल्डन कॉइन और देने के लिए मेरे को आप आपके तरफ से तो डेली एक गोल्डन कॉइन मिल रहा है। सर अब और अब कौन कौन देना चाहता है? यूनिवर्स की कृपा दृष्टि आपकी वजह से हो ही रही है, तो आपको तो रिटर्न मिलना ही चाहिए ना सर। बिल्कुल जी। तो अब और कौन दे रहा है एक गोल्डन कॉइन? आज के 2 गोल्डन कॉइन तो मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं। अब और कौन देना चाहता है गोल्डन कॉइन? संतोषी मैम कह रही थी कल, संतोषी मैम बता रही थी, तो संतोषी मैम देंगी आज ये गोल्डन कॉइन। हाँ जी संतोषी मैम। यस सर। मैम गोल्डन कॉइन दो ना, कल आप बता रहे थे, आप आज बताओ आप क्या हो रहा है आपके साथ में मैजिक्स? सर सलोनी मैम जब हार्ट वाला करवा रही थी तो मुझे खूब खुशी हो रही थी और खूब आंसू आ रहे थे मेरी आंखों में। नहीं नहीं, कल कुछ आप बता रहे थे मेरे को, कल आफ्टरनून 2 से 3 वाली क्लास में बता रहे थे कि हाँ। ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो ऑफर्स बताओ ना, हाँ, कौन कौन से ऑफर्स आ एक रहे हैं? मिनट चलो हम प्रियदर्शनी से सुन लेते हैं, प्रियदर्शनी का एक। बता। हाँ जी प्रियदर्शनी जी। मेरा ये था कि मम्मी के लिए वी वर वेरी वरीड कि उनकी जो दांत का कुछ डेंटल ट्रीटमेंट होने थे, तो वी वर मतलब थोड़े से काफी वरीड थे, पर बहुत इजीली बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हो गया। उन्होंने पेन किलर भी नहीं ली, मतलब इतने अच्छे से हो गया। एंड ट्रीटमेंट, पूरा ट्रीटमेंट, एंड डॉक्टर खुद आया नीचे हमारे को छोड़ने, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से उसने किया और बहुत प्यार से। एंड विद इन आई थिंक 15-20 मिनट में पूरा प्रोसीजर हो गया। जो वी वर थिंकिंग कि इट विल टेक कम से कम 1-2 घंटे लेगा, जो और बहुत अच्छे से बाद में ब्लड भी ooze आउट ज्यादा नहीं हुआ। तो वी वर वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू। टाइम की बचत यानी कि मनी की बचत। थैंक यू सो मच और सबसे प्रियदर्शनी जी। ज्यादा वो पेन, जो घबराहट और वो वेरी सब, गुड, मतलब बहुत वेरी अच्छे से हो गया। वेरी। बहुत खुश निकल मेरी मदर। थैंक यू। पैसों में भी आ रही हैं, पैसों की दुनिया में भी बरकतें आ रही हैं, और उसके बाद हेल्थ की दुनिया में भी आ रही है। थैंक यू जी, थैंक हेल्थ यू की सो मच। थैंक हाँ जी सोना जी, तो गोल्डन कॉइन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा खुद का पर्सनल कॉटन विक्स का बिजनेस है, जो बत्तियां हम पूजा में यूज करते हैं। ओके। उसका टोटली मेरा हैंडमेड काम है लास्ट 4 ईयर से। तो लास्ट 1 मंथ से एक मेरे रीसेल कस्टमर है, उनका एक ऑर्डर पेंडिंग हो रहा था। मतलब अप डाउन हो रहा था कि कस्टमर बोलेंगे तब मैं आपको ऑर्डर दूंगी, कस्टमर बोलेंगे तब उनका डन होगा तब मैं आपको ऑर्डर दूंगी। फाइनली कल 2 से 3 बजे के बीच में जब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, तो वो ऑर्डर मेरा डन हो गया है। बहुत बढ़िया। 1,25,000 का वो ऑर्डर, मतलब काउंटिंग से काउंटिंग से वो पीसेस जाते हैं, जैसे एक पैकेट में 1,000 पीसेस होते हैं, ऐसे 1,25,000 पैकेट्स का मुझे कल ऑर्डर मिला है। तो बहुत थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू, थैंक बहुत यू सो बढ़िया। मच। सुपर, सुपर। हाँ जी संतोषी जी। यू सर। अभी जब से ये मिरर वाला भी कर रहे हैं और मैजिक भी कर रहे हैं, तब से काफी मुझे बहुत सारे ऑफर मिले। कल ही एक योगा क्लास का मुझे ऑफर आया सर, जिसमें जेंट्स पर्सन है, तो उनको पूरे ग्रुप में करवाना है। ये कल ही ऑफर आया सर। उसके लिए मैं तहे दिल मैं से आप लोग के बहुत बहुत आभारी हूँ सर।
अभी खूब थैंक सारे यू ऑफर आ रहे हैं, मेरी स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं सर योगा क्लास में। वेरी वेरी दोनों तीनों टाइम मतलब अच्छे से। वेरी गुड जी। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी। आज तो गोल्डन कॉइन बहुत अच्छे हो गए, 5-7 तो ही है। और कोई आ रहा है गोल्डन कॉइन? लालच बढ़ रहा है मेरा, कुछ और आने चाहिए गोल्डन कॉइन्स। है कोई और गोल्डन कॉइन्स? रिंकी भी देना चाहती थी। रिंकी जी, हाँ जी। आफ्टरनून क्लास में तो बड़ी जल्दी, जब 10-12 लोग होते हैं। अब बताओ ना, यहाँ पे चाहिए गोल्डन कॉइन्स मॉर्निंग। हाँ, मेरे साथ भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए नहीं नहीं शेयर कर रही थी। चलो कर देते हैं। एक्चुअली शॉर्ट ना, शॉर्ट में बताओ। एक्चुअली मेरा शादी का अभी 14 साल हो गए हैं। तो क्या हुआ ना, शादी से पहले जो जब मेरे हस्बैंड बात करते थे, तो लाइक के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो टाइम मिला, लेकिन बहुत ही कम टाइम मिला। तो मुझे ना हर टाइम ये शिकायत रहती थी कि शादी के बाद आप ऐसे क्यों अचानक हस्बैंड बन गए। तो मुझे ना वो मतलब बॉयफ्रेंड भी चाहिए। हाँ। तो उसमें ना वो फीलिंग ही नहीं आती थी कभी। मतलब अचानक से हस्बैंड बन गए, फिर से बाप बन गए, मतलब वो मैंने ना अपना बॉयफ्रेंड को खो ही दिया था। तो कल जैसे उन्होंने बाहर गया, कल वो नहीं थे। तो पूरे रात ना ऐसे बात किए ना, तो मुझे ना वो वाला रिलेशन फिर से मिल गया। मतलब ऐसा मुझ में ना वो एक होता है ना कमियां, कि तो मैं जब रात में सोती थी तो ना मैं हर टाइम मुझे सपना आता था कि वो शादी के बाद पहले वाला जो फीलिंग्स वो कहीं खो गया। वो मुझ में हर टाइम मुझे दिखती थी कि कमी है। मैं उनसे बोलती थी कि मुझे ना एक बॉयफ्रेंड भी चाहिए। तो उसमें वो फीलिंग्स नहीं आती थी, तभी वो फीलिंग्स भी आ गया। पूरे रात उन्होंने कल मैसेज में बात किया, सच में मुझे वो बॉयफ्रेंड वाला फिर से फीलिंग्स आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब थैंक यू जी। मुझे ये अनएक्सपेक्टेड रिलेशन की जो खुशी है, मतलब मैं सच में। और मतलब मैं ना चारों तरह से मैं अभी सब कुछ मिल रहा है। मनी बोलो, रिलेशन बोलो, प्यार बोलो, जो जो मैंने खोया था सब मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैजिक बुक, एंड थैंक यू आप सभी को। मतलब थैंक यू। कल सच में मैसेज भी आया था मेरे यूनिवर्स, पास। कल यूनिवर्स रिंकी का जब व्हाट्सएप देता पे है। मैसेज भी आया था। थैंक यू मेरे हस्बैंड के अंदर फीलिंग फीलिंग्स के लिए। कल मैसेज भी आया था, टेक्स्ट मैसेज हाँ, आफ्टरनून में। कभी ना कभी मतलब ये कैमरे के सामने नहीं आते थे, अभी तो देखो ना, बैठ रहा है, लिख रहा है, शेयर भी कर रहा है। और कल तो दिल पे हाथ रख के जितने अच्छे से फील किया ना, मुझे लगा हाँ ये तो अभी हुआ। ये सच में फील किया, तो अभी काम भी आ रहा कल है। दिल पे हाथ रखवाया तो रात को बॉयफ्रेंड भी बन गया वो, ठीक है। तो देखा, दिल के ऊपर हाथ रखने से और दिल के साथ में अटैच होने से कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है, और सब चेंज हो जाता है। मैजिकल हमारे यहाँ उसमें चेंजेस आते हैं लाइफ के अंदर। और कौन आ रहा है अब स्प्रेड होने के लिए? हाल लालच बढ़ता जा रहा है, कोई और आना चाहता है अब? देखो, जबरदस्ती खींच खींच के लाना पड़ रहा है सामने अपने आप, क्योंकि मैसेज में तो आ रहे हैं, टेक्स्ट पे मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे पास ये, हमारे साथ ये अच्छा हो रहा है, हमारे साथ ये अच्छा हो रहा है। दोपहर को आ रहे हैं, आफ्टरनून में 2 से 3 के बीच में। सुबह मुझे लगता है, सुबह क्या चक्कर है? कॉम वगैरह नहीं की होती है क्या? चक्कर है आते क्यों नहीं है सुबह? सुबह आओ, सामने स्प्रेड करो सबके बीच में। पर्सनल मैसेज के ऊपर और यहाँ पे डिफरेंस बहुत है। चलो अभी जो देना चाहे ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में फिर एक बार जरा काम कुम कर लो, बाबू शाबू बन जाओ और फिर आ जाओ उसके बाद में यहाँ पर देने के लिए। चलिए जी, आज हम सेकंड डे स्टार्ट कर रहे हैं अपना। दूसरा दिन। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें,
जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस 1812 से 1870, लेखक। तो ये अपने वर्तमान नियामतों पर विचार करो, जो सुबह उठ के डेली जो हमारे पास अभी ऑलरेडी है, और अपने दुर्भाग्यों पर नहीं, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। दुर्भाग्य, हम लोग कोसते रहते हैं अपने आप को, अपनी कंप्लेंट्स को बार बार कंप्लेंट्स करते रहते हैं, सोचते रहते हैं अरे भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं, अरे भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं, भगवान हमें इतना परेशान क्यों करता है। भगवान, 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 भगवान का नाम तो ले लेंगे, बार बार लेते रहेंगे, कई बार लेते रहेंगे, दिन में हजारों बार लेंगे नाम। लेकिन उसका नाम लेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ के लेंगे कि नेगेटिविटी हो उसके अंदर। क्या अच्छी चीजों के लिए भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता? आज मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं उसके लिए भगवान का नाम लूं। इस सुबह मैंने आंखें खोली तो थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स कि मैंने आज सुबह अपनी आंखें खोली है। थैंक यू भगवान, मैंने आज सांस ले पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। थैंक यू भगवान, मेरा शरीर जो है मेरा साथ दे रहा है सुबह उठने में अच्छे से। तो हम ये क्यों नहीं करते? अगर हम सुबह उठ के ये करना शुरू कर दें, ये नियामतें हम अपनी ऐसी शुरू कर दें, तो जो हमारे पास भरपूर है, जो मेरे पास घर दिया हुआ है भगवान ने, मेरा घर छोटा है भगवान, बड़ा क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। अरे जो चीज रो के क्यों बताते हो उसको? खुश होकर बताओ कि मेरे पास तो वाओ मजा आ गया, मेरे पास तो इतना बढ़िया मकान है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन है तो मेरे पास बढ़िया। उन लोगों से तो बेहतर हूँ जो फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं, जो पटरियों के ऊपर सो रहे हैं। उन लोगों से तो बेहतर हूँ मैं जो एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर है। उनसे तो बेहतर हूँ मैं जो पूरा दिन गड्ढे खोदते हैं और शाम को उनके पास में सिर्फ एक रोटी खाने के लिए पैसा होता है, कई बार वो भी नहीं होता उन लोगों के पास में। मैं उनसे तो बेहतर हूँ कि मेरे पास घर है, फैमिली है, बच्चे है, हेल्थ है, सब कुछ अच्छा है, मेरे सारे अंग काम कर रहे हैं बढ़िया से। मैं वो तो अच्छा है मेरे लिए कम से कम। मैं उस पे क्यों नहीं जाता? मैं वो क्यों नहीं सोचता अपने बारे में कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है। सुबह उठो, अपनी इन सारी नियामतों को गिनो जो हमारे पास भरपूर है। सब कुछ है हमारे पास में। मैं वो नहीं कह रहा जिसके पास झोपड़ी है तो उसके लिए वो नहीं, उसके लिए तो झोपड़ी भी महल है। अगर वो उसको सोचे कि मेरे पास ये झोपड़ी है, इसके अंदर मैं रह रहा हूँ, तो मैं तो महलों से कम नहीं है मेरी झोपड़ी, मैं इसमें अच्छे से रह रहा हूँ, बहुत बढ़िया से अपनी फैमिली के साथ हूँ। प्यार के साथ मेरी फैमिली रहती है, मैं हर टाइम में उनके साथ में प्यार ढूंढता हूँ, प्यार करता हूँ उनको। तो वो झोपड़ी भी कल महल बन जाएगी। तो हमें ना हर सिचुएशन के अंदर ना अपने आप को किस तरीके से रखना है, ये सोच के चलना चाहिए। तो भगवान ने हमें यहाँ पर जो भेजा है ना, उसने हमारी जो मनुष्य का हमें जन्म मिला है, वो आप लोग जानते हो कितने हजारों, हमने और कहीं कहीं गए होंगे जो हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि हमारे इतने जन्म हुए होंगे उसके बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है हमें। तो मनुष्य का जन्म आसान नहीं है मिलना। तो सबसे पहले तो उसी के लिए कर दो ग्रेटिट्यूड कि भगवान ने मेरे को एक इंसान बना के भेजा है, भगवान ने मेरे को दिमाग दिया है कि मैं उस दिमाग से कुछ भी कर सकता हूँ, उस दिमाग से कुछ भी पा सकता हूँ। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता? मैं सिर्फ हर टाइम कंप्लेंट जोन में क्यों रहता हूँ? क्या मैं उस कंप्लेंट जोन को छोड़ के आज के बाद, या अभी से, आज के बाद नहीं, मैं अभी से क्या उस कंप्लेंट जोन को छोड़ सकता हूँ? कि मैं पॉजिटिव उसमें आ सकता हूँ? कि मैं उस जोन में आ सकता हूँ कि मैं आज के बाद सोच लूं कि मेरा अभी विद इन सेकेंड, मैं आज के बाद में कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। आज के बाद भगवान ने मुझे जो दिया है मैं उसमें खुश रहूंगा, और अपने आप की लाइफ, अपनी लाइफ को और अच्छे से बिताना शुरू कर दूंगा। आप करके देखो, मैजिकल देखना आनी शुरू हो जाएंगी। अभी आप सुन रहे थे रिलेशंस में मैजिकल मूवमेंट्स, हेल्थ में मैजिकल मूवमेंट्स, मनी के अंदर मैजिक मूवमेंट्स। तो सारी मैजिक मूवमेंट्स कब आएंगी? जब हमारे पास जो है हम उसके अंदर खुश रहेंगे। तो ये जो चार्ल्स डिकेंस ने कहा है, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है। तो आज के बाद और अभी विद इन सेकेंड अभी देखना शुरू करो हमारे पास घर के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें जो है हमारे पास भरपूर है। तो एक बार 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर आज से आज चैट बॉक्स में लिख के अपने
एक एक ग्रेटिट्यूड सारे जाने देंगे कि क्या क्या ग्रेटिट्यूड है हमारे पास, क्या क्या नियामतें हमारे पास ऑलरेडी है। हम यहाँ बोल के नहीं कर रहे तो कम से कम यहाँ लिख के स्प्रेड करेंगे जो मुझे लाइफ में चाहिए और जो मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे मेरे पास 1 BHK है लेकिन मेरे को चाहिए बहुत बड़ा घर चाहिए, तो यहाँ ग्रेटिट्यूड लिखो, कम से कम स्प्रेड करो उसको यहाँ पर। ये जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। जो हम यहाँ पर स्प्रेड करते हैं, अगर अब मैं बोल के नहीं कर पा रहा तो मैं लिख के मेरे को स्प्रेड करना है यहाँ पर, वो यहाँ पर स्प्रेड करो। और सब लोग, मैं चाहता हूँ कि जो जो यहाँ पर लिख रहे हैं साथ के साथ वो पढ़े भी दूसरे का कि हाँ उसको किस चीज का क्या ग्रेटिट्यूड है उसके लिए। मैं स्वस्थ हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, मैं पढ़ रहा हूँ सबके लिए। हमारे पास घर है, लाइट है, वाटर है, हेल्दी, बिजी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम थैंकफुल दैट आई हैव अवर ओन हाउस। मैं कृतज्ञ हूँ मेरा इन लॉस के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया बहू के रूप में। वेरी गुड जी, थैंक यू थैंक यू। 4 ही आए हैं अभी तक, और सबके चाहिए मेरे को। स्नेहा आप भी लिखो, यहाँ पर स्प्रेड करो, सब लोग लिखेंगे, मैं भी लिख रहा हूँ अपने लिए। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई एम थैंकफुल दैट आई हैव ऑल फैसिलिटीज इन माई हाउस। वेरी गुड जी। यहाँ पे सब स्प्रेड करो, जो नहीं बोल सकते वो यहाँ स्प्रेड करो। हमारे पास घर है और फार्म हाउस भी, जिसके अलावा प्लॉट भी है और भी सपनों का घर बनाने के लिए कृपया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, थैंक्स यूनिवर्स, कि वो मुझे सब कुछ देता है जो मुझे चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं खुश हूँ, सब कुछ तो मिला है मुझे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आई एम थैंकफुल टू माई मदर फॉर बीइंग एक्सलेंट सपोर्ट फॉर माई हाउस एंड फॉर माई पीस एंड हैप्पीनेस। मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास नेसेसरी लाइफ में लगने वाली हर चीज दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे जी, आप यहाँ सब करो यहाँ पर। और यहाँ से मैं गोल्डन कॉइन ले रहा हूँ आज, तो भर भर के गोल्डन कॉइन्स आ रहे हैं मेरे पास में। और ये सब के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने, ये जितने गोल्डन कॉइन्स मैंने कलेक्ट किए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर अपने स्प्रेड किया है, सबके पास मेरी तरफ से बढ़ के वापसी उनके पास गोल्डन कॉइन्स। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। जितने गोल्डन कॉइन्स मैंने कलेक्ट किए हैं, मैं आपको 10 गुना बढ़ा के वापस आपकी तरफ भेज रहा हूँ। मे गॉड आपको गोल्डन कॉइन्स भर भर के दे आज। थैंक यू। हाँ जी स्नेहा जी, आगे बढ़ते हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। कोई भी नॉर्मल पत्थर चलेगा, आप अगर जाके कोई शॉप से लाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो
वहां आसपास जाओगे, कहीं मकान बन रहा हो वहां पे होते हैं ना पत्थर, होते हैं वो वाले पत्थर उठा लो। रोड के आसपास आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं दूर से आप लेके आओगे पत्थरों को। तो कोई भी एक पत्थर चलेगा, लेकिन वो ऐसा पत्थर होना चाहिए जो हाथ में मुट्ठी के अंदर मेरे आ जाए। वो चुभना नहीं चाहिए बस, क्योंकि अगर मैं रात को मान लो जब पत्थर लेके सोता हूँ, मैं अपने पास में हाथ में मेरे पत्थर होता है, और मैं जब सोच रहा होता हूँ अपने मॉर्निंग के ग्रेटिट्यूड्स के बारे में कि आज पूरा मॉर्निंग में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ मेरे साथ में, नेगेटिव चीजें हटा देता हूँ, जितनी पॉजिटिव चीजें मैं सोचता हूँ। और सोचते सोचते होता है कई बार ना कि हाथ में पकड़े पकड़े नींद आ गई बाई चांस। तो नुकीला पत्थर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा पत्थर होना चाहिए जो चिकना सा हो थोड़ा सा, कि हमारे पास में है, चलो उसको अगर बाई चांस रात को हमारे पास में कहीं पलंग पे गिर जाए कुछ है तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा लो कि पूरी हाथ की मुट्ठी के अंदर बड़े इजिली आ जाए। ठीक है जी। तो हमने वो वाला पत्थर लेना है, कोई ज्यादा दूसरा। कल टास्क दिया था आप लोगों को, आप लोग लेके आए होंगे ना आज ये पत्थर। कल बताया था, कल ये वाला सबके हमने पास कि होना कल चाहिए। रखना है साथ में। आज से हमें यूज करना है वो पत्थर। तो आगे बढ़ते हैं यदि इसमें। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले बहुत 26 आसान है, दिन बहुत आसान है। बस कुछ करना ही नहीं है आज तो। चैप्टर भी छोटा है और आसान भी है बहुत। पर पत्थर लो हाथ में, बस रखना है ऐसी जगह है अपने पत्थर को कि हम जब सोने के लिए जा रहे हैं तो हमारी उसके ऊपर नजर पड़ जाए। ताकि ये थोड़े दिन की होती है मेन, कि मेन हमारे लिए कि जैसे 21 दिन का होता है ना, कि 21 दिन तक हमें याद रखना है। तो ये हमें इससे मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ, पत्थर देखते ही हमें याद आ जाएगा कि अभी हमें सोने से पहले पहले अपनी आज जो सुबह हमारा जो पॉजिटिव हमारे साथ में अच्छा अच्छा हुआ है, हमें हमें वो वाला सोचना है और उसके बाद में सोना है। तो मेन पत्थर हमें वो याद दिलाएगा, और साथ में पत्थर का अभी स्नेहा भी बताएगी आपको कि क्या बेनिफिट होता है, कि पत्थर क्यों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अर्थ का एलिमेंट है, और अर्थ के एलिमेंट के साथ में जब हम जुड़ते हैं तो हमारे लिए और अच्छा हो जाता है। अपने में पूरे दिन की पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना, और वो हमारी मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी जल्दी से चला जाता है जब हम अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ जाते हैं तो। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगती हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें।
वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो देख लो जी, आपके सामने है जादुई पत्थर से क्या बेनिफिट्स है और ये किस लिए हमें जरूरी चाहिए जादुई पत्थर को। क्योंकि हमें अब चुंबक बनना है अपनी, और जैसे हम ये चुंबक बनेंगे सारी चीजें अपने आप आकर्षित होनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या कहते हैं, हमें मनी मैग्नेट बनना है, कोई कहता है मुझे हेल्थ की दुनिया में मैग्नेट बनना है, मैं कहता हूँ मेरे को सारी दुनिया के लिए मैग्नेट बनना है, हर चीज के लिए अंदर, क्योंकि मुझे हर चीज चाहिए, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जब इंटरकनेक्टेड है तो मुझे सब कुछ चाहिए, मैं एक के लिए क्यों करूँ। चाहिए तो सारा जहां चाहिए, एक छोटी सी चीज से क्या होगा। चाहिए तो समुंदर चाहिए, एक छोटे से लोटे से क्या होगा। चाहिए तो हेल्थ के अंदर अपनी उम्र कम करनी है, 45 को 25 करना है, 50 को 20 करना है, तो करना तो ऐसा करना है कि लोग भी कहे वाह किया तो कुछ किया जिंदगी के अंदर। नहीं तो छोटे से क्या होगा। तो अपनी लाइफ में इस तरीके से ही करो कि बस मजा आ जाए। तो अपने जो भी है ग्रेटिट्यूड, आज हमने जादुई पत्थर जो है वो पत्थर जादू के अंदर नहीं है, वो हमारे दिमाग के अंदर है। पत्थर तो कोई भी एक मैं जाके उठा लूंगा पत्थर, चाहे सड़क के पास पड़ा है चाहे कहीं बगीचे में पड़ा है, कोई भी एक चिकना सा पत्थर हो जाए। एक सड़क में बनने वाला रोड़ी वाला वो भी होता है ना, वो भी उसके अंदर भी थोड़ा बहुत चिकने आ जाते हैं, वो वाला उठा लो पत्थर, पत्थर की कोई दिक्कत नहीं है। और कई लोग वो जो पत्थर अपने पास रखते हैं, बाई चांस पत्थर खो जाता है कुछ है तो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि पच्छा मेरे को वो पत्थर मिल क्यों नहीं रहा। तो घबराना नहीं है, उसके अंदर कोई दूसरा पत्थर ले आना, ऐसा कुछ नहीं है। जो जादू है हमारे दिमाग के अंदर है, पत्थर के अंदर नहीं है। अब जरूर भगवान समझते हैं पत्थर को, भगवान मानते हैं हम लोग, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आप पत्थर अगर आपसे इधर उधर हो जाए, पत्थर को वापस उठा लाओ, नया ले आओ कोई पत्थर, और उसके साथ में फिर से अपना नॉर्मल रूटीन में करो, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लास्ट टाइम मेरे पास कई मैसेज आए थे कि सर हमारा पत्थर खो गया, अब मैं क्या करूं। तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, दूसरा पत्थर ले आओ। ठीक है, तो हम आराम से आज ये करेंगे और अपनी लाइफ को जादू से और खुशियों से भरेंगे। तो आज थोड़ा चैप्टर छोटा है तो आज हम जल्दी वाइंड अप कर देंगे 7:30 से पहले ही। हाँ जादुई जी। अभ्यास क्रमांक 2। जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक। एक अपनी सेकंड नियामतें पहले, गिन। जादुई स्मरण रह गया बीच में एक लाइन, आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़े। पहले से पढ़ देती हूँ, उसके इसके बाद लिए उसे पढ़ो। आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। हाँ जी, ये रह गया। चलो, जादुई अभ्यास जादुई अभ्यास क्रमांक क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं।
हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। तो ठीक है जी, हमने आज 3 फोटोग्राफ्स भी कलेक्ट में जो रिलेशन हम जिनके साथ में हमारे ठीक ठीक रिलेशन है, अच्छे हैं, और उनको हमें बहुत अच्छा करना है। तो आज हमें 3 फोटोग्राफ्स जो है, या तो आप मोबाइल में हो आपके साथ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो सेपरेट होने चाहिए। 3 फोटोग्राफ बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए उन 3 लोगों के लिए। अगर आपके साथ है तो कोई बात नहीं, वो चल जाएगी, लेकिन किसी ग्रुप के अंदर ना हो वो फोटो। हमेशा जो भी उसका फोटो हो वो सिंगल हो या आपके साथ हो तो वो चल जाएगा। तो 3 लोग जो हमें चाहिए जिनके साथ में हम अच्छे रिलेशन करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अभी 3 वो वाले लोग लेने हैं जिनके साथ हमारे ठीक ठाक रिलेशन हो। वर्स्ट रहो, कहीं आप सीधा वर्स्ट वाले वो उठा लो, तो वो वाले रिलेशन नहीं होनी चाहिए। जिनका एक नॉर्मल हमारा चल रहा हो और वो चाहते हो हम उससे और अच्छा रिलेशन करें। हाँ, जिनके साथ अच्छा हो तो और बेटर करने के लिए वो आप वो भी ले सकते हो। तो ये आज की डेट में हमारा यही है कि हमें 3 आज कलेक्ट कर लेने हैं, लेकिन उनका करना क्या है वो कलम बताए। ठीक है, तो अभी हम मैजिकल डस्ट का कर लेते हैं। और एक मेरी ये रिक्वेस्ट है, जैसे अब ये कई लोग जो चले गए ना, लगता ही है कि भैया जादुई पत्थर ये तो हमने किया था, लास्ट टाइम में किया था, तो हमें जादुई पत्थर के बारे में तो सब पता है, तो हमें और आगे क्या करना है, सुन के क्या पढ़ना है आगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो जो लोग निकल गए हैं यहाँ से, कि हर लाइन के अंदर एक नया रहस्य छुपा हुआ है और वो नया रहस्य हमारे पास खुलने वाला है। तो वो कब खुल जाएगा वो उनको नहीं मालूम। तो ये सोच के कि यार ये चैप्टर तो मैंने पहले किया था, जादुई पत्थर तो मुझे मालूम है ऑलरेडी कि जादुई पत्थर से करना क्या है, और तो आज मैं लॉग ऑफ करता हूँ और मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। तो ऐसे सारे चैप्टर आएंगे जिनमें आपको लगेगा हाँ हमने ये तो किया ही हुआ है, जादुई मनी हमें पता तो है जादुई मनी का क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर चलो आज छुट्टी करते हैं, आज सो जाते हैं, कल आज तो यही चैप्टर चल रहा है जादुई मनी वाला। अरे आज तो जादुई पत्थर चल रहा है, और चलो हम सो जाते हैं आज, नींद हमें प्यारी है। तो जो रहस्य खुल रहा है ना वो रहस्य खुलेगा नहीं आपके ऊपर। आपके पास पता नहीं है, चैप्टर पढ़ोगे आप 2 बार 3 बार 4 बार तो कौन सा नया रहस्य खुलेगा आपके लिए। तो ये सोच के कि मेरा चैप्टर ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, जादुई पत्थर तो पढ़ा हुआ है, चलो मैं अब इसको वाइंड अप करूं फटाफट से, और मैं अपना दूसरा काम करूं, और मैं या तो सो जाऊं या फिर मैं अपने किसी काम के लिए घूमने निकलूं से। तो थोड़ा सा होल्ड, अपने आप को अगर टाइम दे रहे हो, मैजिक बुक को टाइम दे रहे हो तो प्रॉपर मैजिक बुक को टाइम दो। कब कौन सा रहस्य खुलेगा और किस रहस्य से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी वो आपको नहीं मालूम। तो अपने बारे में थोड़ी ये गलत फहमी मत पालो कि हाँ चलो जी हो गया, जादुई पत्थर तो मुझे पता ही है, वो पत्थर उठाना है, उसको पकड़ना है, वो तो मैं कर रही हूँ 1 महीने से, क्या जरूरत है मेरे को आज सुनने की। तो वो चीज मत करो। चलिए जी, मेडिकल डस्ट का टाइम हो गया, मेडिकल डस्ट देते हैं।
चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सबका सपोर्ट करने के लिए, और में यहाँ की हमारे साथ में मैजिक